I welcome you here in this new part, new lesson, that is notes making. Notes making is the second part of Unseen Passage for class 11th. And now this lesson is rather artistic and it is very technical. It contains how many marks, It contains, so आज हम लोग सीखेंगे that means, how we can score 8 marks out of 8 marks, right? और इसका जो different parameters हैं, we will learn it step by step. Total marks in this case is 8 marks, right? This 8 mark equal to 5 marks plus 3 marks. This is a marking scheme. Total marks is 8 marks. So 5 marks, what we will write, where we will write, that we will get 5 marks. This 5 mark is again divided into 1 plus 3 plus 1. Okay? So this 1 mark is for format, or you can say that, marker, okay? Indentations. So आप 3 points maintain करोगे तो फिर आपको 1 mark मिलेगा. Now this 3 for main points, right? And this 1 is for abbreviation used. Okay. Now ये आपका 5 marks गया है. Now ये 3 marks के लिए हम यहाँ पे दे रहे हैं. That means it is 1 plus 2 equal to 3 marks. This 1 mark is for title and this 2 mark is for summary. Okay, summary writing. So this marking division, this marking scheme is for scoring full marks. आप क्या क्या लिखोगे, कहाँ क्या लिखोगे, आपको 1 mark मिलेगा, क्या लिखोगे, आपको 3 marks मिलेगा. So this is all about marking scheme, right? Now after this marking scheme, let us go to the main part. First of all, I am giving you some points, you note down first, and then we will here format is used, but before that I am telling you that markers are used. Main points, there are 3 markers: main points, sub points, and then sub points, points. So we generally use markers like it is for better use: A, B capital words, C capital C, and then capital D, E, etc. Then sub point, Roman or small letters A, B, C, D, etc. Then sub point, numeric letter 1, 2, 3, etc. So these are called markers. Markers are used here. Okay. Now what is called indentations? हमारी जो ये indentation उससे कहते हैं. चिल्ड्रेन देखो, indentation is called, आपने लैपटॉप चला रहे हो या फिर घर पे कंप्यूटर चलाते हो आप, ठीक है, तो मान लो क्योंकि ये जो आपका मार्जिन लाइन है, सपोज दिस इज अ पैसेज, राइट, दिस इज ओपन स्पेस. आप विंडोज 7 खोलोगे या फिर विंडो 10 या फिर विंडो 12 आज जो भी राइट अप करने के लिए, तो ये जो मार्जिन लाइन है, मार्जिन लाइन से फिर दैट इज कॉल्ड, ये जो डिस्टेंस है, ये जो मार्जिन लाइन, अनदर स्पेस जो छोड़ देते हो आप, और ये जो स्पेस है इससे कहते हैं इंडेंटेशंस. फिर आप एक रिलेशन बनाओ. रिलेशन बोले तो दैट मींस सपोज कि आप यहाँ पे ए पॉइंट लिखे हो आप, तो ये पॉइंट यू आर राइटिंग इन दैट वे, एंड देन ए पॉइंट का कुछ सब पॉइंट होगा, तो अगेन यू आर राइटिंग दैट सब पॉइंट हियर. ओके, now you are writing again that B point, main point. Okay, you are writing up now B point में A point सब point है, सब point में सब point. तो यहाँ पे देखो इसको इंडेंटेशन बोलते हैं. इंडेंटेशन बोले तो कीपिंग ए गैप, कीपिंग ए स्पेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. राव आ जाओ फिर
मेन पॉइंट्स हम क्या लिखेंगे, मेन पॉइंट्स जहाँ पे हमें, तो ये जो एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, एक पैसेज विल कम, उस पैसेज में आपको कम से कम 3 मेन पॉइंट्स डिस्कवर करना है, 3 मेन पॉइंट्स आपको डिस्कवर करना है, राइट? तब जाके आपका क्या बनेगा, वैल्यू पॉइंट बनेगा, 3 पॉइंट्स मिलेगा, राइट? तो ये आपका गया मार्कर्स, दिस वंस, दिस स्टाइल, राइट? सपोज आज आपको, और जब जब ये पॉइंट दैट मीन्स सेंटेंस आप लिखोगे, इस सेंटेंस में एक स्पेशल पार्ट यू मस्ट कीप इन माइंड, एंड दैट इज क्या है, जब ये सेंटेंस आप लिखेंगे, ठीक है, कहाँ से, ये सेंटेंस कहाँ का होगा, वो जो पैसेज दिया रहेगा, पैसेज से आप आइडिया कलेक्ट करोगे। सपोज एक पैसेज, ये नोट मेकिंग क्या है, सपोज इसको जान लो आप। नोट मेकिंग वो एक, सपोज क्योंकि हम एक ट्री के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्री, मेन ट्री, सपोज मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री का आप यहाँ पे देख लो कि 5 ब्रांचेस हैं, 5 मेन ब्रांचेस हैं, तो 5 मेन ब्रांचेस यानी कि मेन सेंटेंस या मेन पॉइंट्स हो गया। अच्छा, 5 मेन ब्रांचेस में एक ब्रांच में फिर आपका दैट मीन्स 1 ब्रांच कंटेन्स व्हाट, सम सब ब्रांच, छोटा छोटा और ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो उस सब ब्रांच में क्या है, हाउ मेनी लीव्स आर देयर, हाउ मेनी fruits are, mangoes are there, how many small mangoes are there, ripe mangoes are there, तो ripe mangoes इतना, raw mangoes इतना, number of dead leaves इतना, तो ये हो गया सब पॉइंट हो गया। नाउ ये जो मेन पॉइंट का जो इसमें कितना छोटा ब्रांचेस है, 3 4 5 ऐसे, ठीक है, तो दैट मीन्स देखो लास्ट यूनिट है मैंगो, मैंगो का लास्ट यूनिट से फिर जो है सब ब्रांचेस, सब ब्रांचेस से जो है मेन ब्रांच आए हैं, और टाइटल हो गया क्या, मैंगो ट्री, रिलेशन आ जाओ। और एक एग्जांपल ले लो आप, सपोज कि ये ह्यूमन बॉडी है, राइट, ह्यूमन बॉडी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ह्यूमन बॉडी यानी कि टाइटल, राइट, 3 दैट मीन्स दिस ह्यूमन बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड देन अपर पार्ट, राइट। नाउ अगर हम, तो ये पे लोअर पार्ट मेन पॉइंट हो गया, मिडिल पार्ट मेन पॉइंट हो गया, अपर पार्ट हमारा मेन पॉइंट हो गया। चलो अपर पार्ट में अगर मेन पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट हो गया, तो अपर पार्ट में क्या क्या है, अपर पार्ट हम हेड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो हेड दैट मीन्स हेड पार्ट्स, तो हेड पार्ट्स में हमारा सब पॉइंट क्या है, दैट मीन्स अपर पार्ट बॉडी का हेड हो गया, ठीक है, तो हेड में क्या क्या पार्ट है, हेयर्स हैं, नोज है, ईयर्स हैं, तो ये हो गया हमारा सब part, sub point. These sub points are the part of upper part of the body. Upper part is the part of what? Human body. तो अपर पार्ट हमारा मेन पॉइंट हो गया, मिडिल पार्ट हमारा मेन पॉइंट हो गया, लोअर पार्ट मेन पॉइंट हो गया। अच्छा, अगर बॉडी दैट मीन्स मिडिल पार्ट का अगर लेते हैं तो दैट मीन्स हैंड्स, ट्रंक, ये क्या हो गया, तो मिडिल पार्ट मेन पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे दोनों सब पॉइंट होगा, हैंड्स। अच्छा, हैंड्स में हमारा फिर दोबारा फिंगर्स हैं, राइट, तो फिंगर्स क्या हो जाएगा हमारा, फिंगर्स हमारा सब पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, तो ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन दैट मीन्स ये जो इस टाइप का जो रिलेशन है, तो रिलेशन जब हम लिखेंगे या मेंशन करेंगे दैट मीन्स देन आई एम नॉट टू राइट फुल सेंटेंस, आई एम टू नोट सेंटेंस बट लिविंग connectors, prepositions and then article. Better I am to write down sentence using subject and verb, right? आपके बेटरमेंट के लिए हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, ठीक है, आपके बेटरमेंट के लिए जो आपका 11th क्लास का एक पोएम है, वेरी ब्यूटीफुल पोएम, कौन सा पोएम है, वॉइस ऑफ द रेन, तो वॉइस ऑफ द रेन ये पोएम है आपका, इस पोएम का हम नोट्स बना करके दिखाएंगे, ठीक है, इस पोएम का हम नोट्स बना करके दिखाएंगे बेहतरीन तरीके से। देखो क्या क्या पॉइंट बताए, ये मार्किंग स्कीम दिया मैंने, मार्किंग स्कीम का एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के आप दिखेगा दैट मीन्स कहाँ पे क्या मार्क्स मिलेगा, ये क्या है मेन पॉइंट्स है। अब ये मेन पॉइंट्स हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये मार्कर्स यूज करेंगे, दीज आर कॉल्ड मार्कर्स, राइट, मार्कर्स हम यूज करते जाएंगे, ठीक है। चले इज ए मार्जिन लाइन्स, पार्ट नंबर 1 दैट मीन्स इसका 2 पार्ट्स होगा, आंसर, सपोज आंसर लिखने आप शुरू कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे नोट्स, ओके, नोट्स वर्ड लिखेंगे, आंसर को काट दीजिए, नोट्स वर्ड। नाउ नोट्स वर्ड से आप यहाँ पे एग्जैक्ट मार्जिन लाइन से सटे हुए आप वो पॉइंट लिखेंगे, दैट मीन्स मार्कर देंगे, मार्कर नंबर 1,
तो ये आपका पोएम है, एक बार एक झलक देख लीजिए। इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, लाइक दैट। तो I am giving you the notes here. Who art thou, said I to the soft falling shower, right? And then, strange to tell, gave me an answer, here translated. Rain ने आंसर दिया। यहाँ पे in this poem that means there is a conversation between poet and rain, ठीक है? तो two voices, right? Two voices. Now एक one voice है बेटा, क्या है? Poet's voice. POET, poet's voice. Now पोएट्स वॉइस में हम सब पॉइंट देंगे, वन सब पॉइंट देंगे, वो है क्या है? हु आर्ट दाउ, हु आर्ट दाउ, राइट? क्वेश्चन मार्क। नाउ इस सेकेंड सब पॉइंट, हाँ, वॉइस ऑफ रेन, वॉइस ऑफ रेन, वॉइस ऑफ रेन, ये सब सब पॉइंट है। हाँ, आई एम द डी लगा देते बेटे, आई एम द पोएम ऑफ आर्ट, ऑफ अर्थ, दैट मीन्स अर्थ, राइट? तो देखो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट मिनिमम हमें कितना करना है? मिनिमम हमें 3 पॉइंट्स लिखना है, 3 पॉइंट टू 4 पॉइंट्स, तब जाके हमें 3 मार्क्स मिलेगा, राइट? नाउ अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, हम नोट कर रहे हैं बी। देखो, eternal I rise impalpable from the bottom of that, this and that, the source of rain. हाँ, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे सोर्स ऑफ रेन, source of rain. There are two sources of rain. One is bottomless sea and another one is the land water. हाँ, तो सब पॉइंट लिखेंगे लैंड वाटर, लैंड वाटर, लैंड वाटर का बेटा सब पॉइंट ये लिखेंगे, दैट मीन्स रिवर, रिवर, देन सब पॉइंट है आपका पॉन्ड, पॉन्ड, थर्ड सब पॉइंट यू कैन से दैट दैट इज वॉशरूम, वॉशरूम, ठीक है? आ जाओ, सेकेंड सब पॉइंट है, क्या है इसका? सेकेंड सब पॉइंट है बॉटमलेस सी, आ जाओ। तो हमारा ये हो गया सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हो गया, आ जाओ। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे दैट मीन्स द फंक्शन और एक्टिविटी ऑफ रेन, बी पॉइंट, सॉरी सी पॉइंट, मेन पॉइंट्स। हाँ, एक्टिविटी, एक्टिविटीज ऑफ रेन, एक्टिविटीज ऑफ रेन, फर्स्ट पॉइंट ए, क्या करते हैं? I descend to draught the, I descend to lave the draughts, lave बोले तो बेटा wash away, remove, हाँ, remove what? Draughts, dryness कर दो बेटा, dryness, okay, and then remove, B point, remove क्या है बेटा? Atom is, remove, atom is, atoms, okay, and then what? And dust layers, removes dust layer of the globe, C point, dust layers of globe, okay, and without me, and क्या करते हैं? That means without me seeds remain latent and unborn, that means activities, C point, D point अब दे दो, हाँ, germinates, हाँ, helps to sprout seeds, ओके, ये हो गया आपका एक्टिविटीज ऑफ रेन। और एक फंक्शन आप दे सकते हो, दैट इज हाँ, और एक फंक्शंस, दैट मीन्स लास्ट में दिया हुआ है एंड फॉरएवर एंड डे एंड नाइट, हाँ, ये इसका मेन, और एक दैट मीन्स रेन हो गया ना, ये एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज में और सम एक्टिविटी दे सकते हो, वो है फॉरएवर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन्स एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड। और एक एक्टिविटी लेते हो, दैट मीन्स कर सकते हो, क्या है? गिविंग बैक, CDE, ठीक है, गिव बैक और रिटर्न टू ऑरिजिन और CEDF,
क्या लिखेंगे? प्यूरिफाई, प्यूरिफाई एंड ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई। आ जाओ। तो ये हो गया आपका, ये हो गया क्या? ये हो गया आपका मेन पॉइंट्स। ठीक हो। अब यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे ध्यान दो आप, ये जो नोट्स बनाया है, आपको अभी भी कंफ्यूजन है, हम जान रहे हैं। यहाँ पे देखो फॉर्मेट था, वन मार्क्स फॉर्मेट, इंडेंटेशंस, मार्कर्स। ठीक है, ये जो मार्कर्स मैंने यूज किया है, ये मार्कर कैपिटल, ये वाला मार्कर इज द आइडेंटिटी ऑफ व्हाट? मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट से जुड़ा है क्या है? सब पॉइंट। देखो ये स्मॉल लेटर वाला पॉइंट से ये क्या है? ये सेंटेंस है सब पॉइंट। दिस सब पॉइंट्स, दिस सेंटेंसेस आर द पार्ट ऑफ मेन सेंटेंस। ठीक है, आ जाओ। ये जो सब सेंटेंस में ये जो पार्ट जुड़ा हुआ है, दिस इज सब सेंटेंस, सब पॉइंट्स। आ जाओ यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में, सेकंड ये सेंटेंस है, ये हमारा मेन पॉइंट्स है। मेन पॉइंट्स में हमारा एक से ज्यादा, 2 3 4 सब पॉइंट हो सकता है। तो यही हुआ है लैंड वाटर, सोर्स ऑफ रेन, लैंड वाटर और बॉटमलेस सी वाटर। लैंड वाटर में यहाँ पे दिया नहीं है, बट लैंड वाटर हम लोग जानते हैं ना, लैंड वाटर क्या है? लैंड वाटर में वो सोर्स ऑफ, जैसे कि रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, वॉशरूम हो गया, किचन हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड आप लिख सकते हो। तो दैट मीन्स ये जो वर्ड, ये जो सोर्स ऑफ वाटर, रिवर, पॉन्ड, ये कहाँ की सोर्स ऑफ वाटर है? लैंड वाटर। लैंड वाटर इज द, लैंड वाटर क्या है? सोर्स ऑफ रेन। ओके, तो ये जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड, आप ये देखो इंडेंटेशन किससे कहते हैं? इंडेंटेशन वो दैट मच स्पेस, दैट मच स्पेस, मेन पॉइंट से सब पॉइंट कलर का जो इंडेंटेशन स्पेस है, वही चीज सब पॉइंट, सॉरी सब पॉइंट से सब पॉइंट, सब पॉइंट का ये जो स्पेस है, दिस शुड बी वेरी मच स्ट्रेट। ऐसा ना हो कि आप आर्टिस्टिक क्यों है, ऐसा ना हो कि आप ये बी पॉइंट लिखे हो और एकदम बहुत तगड़ा गुला कर दिए हो, और ये वाला पॉइंट दैट मीन्स ये सेंटेंस आप यहाँ से स्टार्ट कर दिए हो ना। ये आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन है, आर्ट बनाना भी आपको जो रखना, दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो आपका मैंने बताया था कि मार्कर्स यूज करोगे, और फिर इंडेंटेशंस, ये जो स्पेस मेंटेन करना, इक्वल स्पेस मेंटेन करना, रैक्वेशन सब पॉइंट से सब पॉइंट का, सब पॉइंट से मेन पॉइंट का ये जो डिस्टेंस मेंटेन करके चलना, स्पेस मेंटेन करके चलना, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। पॉइंट क्लियर? मार्कर मैंने दे दिया। अच्छा, मार्कर्स यहाँ पे और भी मार्कर्स यूज कर सकते हैं लोग, लेकिन इजी मार्कर्स, कैपिटल लेटर्स को मैंने मेन पॉइंट समझा, यूज किया, स्मॉल लेटर्स को मैंने सब पॉइंट यूज, सॉरी सब पॉइंट यूज किया, और रोमन लेटर्स को 1 2 3 4, ये जो रोमन लेटर्स, रोमन नंबर्स को मैंने क्या यूज किया? सब पॉइंट। सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट, और कोई कंफ्यूजन ना होगा। तो आपका यहाँ पे देखो अब तक क्या हो गया? 4 मार्क स्कोर हो गया, 4 मार्क स्कोर हो गया। आ जाओ आपको दिखाते हैं कैसे आप लिखोगे। दैट मींस यू नो एब्रिविएशंस। ऑलरेडी जब आप सेंटेंस लिखे हो, ये जो नोट्स बनाए हो आप, तो इसमें ऑलरेडी एब्रिविएशन यूज किए हो। कैसे एब्रिविएशन? एब्रिविएशन हम कहाँ कहाँ यूज किए हैं दिखाएं आपको। ये देखो, ये देखो, ये देखो डी, राइट। तो और कहाँ यूज किए हैं? ये देखो बॉटमलेस सी, राइट, बॉटमलेस। ये रिमूव, ये क्या है हमारा? ये हम जो है यूज किए हैं क्या? बताओ। ये दिस इज द वे दैट वी शुड नो key to, these are the key to abbreviations. What you will write? Key to abbreviations. Now key to abbreviation लिख करके आप इसमें मेंशन कर दो। कैसे मेंशन करोगे आप? हाँ, क्या लिखेंगे आप? D stands for the, okay, and then what more? Earth, ERT, art stands for what? EARTH, full word, right? Another word, bottom, BTTS stands for क्या है? Bottomless sea, bottomless sea। तो ये आपको फुल वर्ड लिखना है, राइट? रिमूव, REMV stands for what? Remove। आपको जो ये की टू एब्रिविएशन, ये वर्ड आप यहाँ पे 10 बार लिखे आप,
10 ठो वर्ड की डेफिनेशन एब्रिविएशन यूज कर सकते हो आप, बट यहाँ पे मिनिमम 5 लिखना है, आपको मेंशन करना है मिनिमम 5 और मैक्सिमम 5, मिनिमम भी 5 मैक्सिमम भी 5। दैट मीन्स इससे ज्यादा आप यूज करोगे तो दैट मीन्स इट विल लुक वेरी डल। 1 मार्क स्कोर करना है, 1 मार्क मीन्स आपको यहाँ पे दिखा देना है कि हाँ ये वर्ड यूज्ड फॉर दिस वंस। एग्जामिनर्स को समझाना है ना, है टीचर को समझाना है ना, है कि यू नो, ठीक है। ज्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी लॉस होगा, क्या जरूरत है। दैट मीन्स आपने मेंशन कर दिया। अच्छा, जो ये आपका स्पेस है दैट मीन्स कॉपी का जो प्रेजेंटेशन दैट मीन्स आप देख के जो है दाहिनी तरफ, तो इसको यहाँ पे साइड में नोट कर दो, ठीक है। ये आपका ये प्रेजेंटेशन हो गया। आपको हम बता रहे हैं दैट मीन्स 5 में यहाँ पे कोई नहीं कट सकता है, 5 में 5 आपका स्कोर हो गया, डन। आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट पार्ट यानी समरी पार्ट। ओके, तो समरी पार्ट हम लोग कैसे करेंगे देखें, आ जाओ इसको रब कर देते हैं। समरी के लिए व्हाट विल डू, दैट मीन्स यहाँ पे जो मैंने नोट्स किया ना, इसी नोट्स को, ये पैसेज को आप भूल जाओ, पैसेज में फिर दोबारा आप जो है डोंट पे अटेंशन, आप इसको भूल जाओ। आप यहाँ पे सबसे पहले लिखो टाइटल। क्या टाइटल होगा, देखो जो पैसेज दिया रहेगा उसका जो मेन आइडिया है, उस मेन आइडिया को आप समझो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें टॉपिक किस बात का है, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड, 4-5 वर्ड का जो है एक लेटर आप दे दो। ये चूंकि ऑलरेडी आपको पता है दैट मीन्स इट्स ए वॉइस ऑफ द voice of the rain, you must write that title। हाँ, ये बी क्वेश्चन का ये बी पार्ट है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है, दैट मीन्स सेकंड पैसेज का बी पार्ट है। ये टाइटल अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, 2 मार्क्स कहाँ मिलेगा हमें, 2 मार्क्स देखो ये समरी। अब ये समरी में हम क्या लिखेंगे, समरी में, समरी किस चीज का समरी होगा, समरी देखो इस पैसेज का नहीं होगा, ये बात याद रहे। ये पैसेज से तो ऑलरेडी दैट मींस फ्रॉम दिस पैसेज वी हैव ऑलरेडी मेड नोट्स, वी हैव ऑलरेडी मेड नोट्स। अब ये नोट्स को हम यहाँ पे पूरा फुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, क्या करेंगे, हाँ, देयर आर 2 वॉइसेस इन द पोएम, देयर आर 2 वॉइसेस इन द poem, huh? One is of poet's voice, another is of the voice of rain, voice of rain. Rain said that it is the poem of अर्थ, ठीक है। अब बताओ, ये फर्स्ट पॉइंट का मैंने इतना लिख दिया, आपको फिर दोबारा ये पैसेज में ताकना ही नहीं, पैसेज में आपको ताकना ही नहीं है। आप ये बताओ सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट का क्या लिखेंगे आप, देयर आर 2 सोर्स ऑफ रेन वाटर, वन इज लैंड वाटर एंड देन सेकंड वन इज बॉटमलेस सी वाटर। तो बॉटमलेस सी वाटर इज देयर्स, एंड नाउ द लास्ट पार्ट क्या लिखोगे आप, दैट मीन्स rain does many activity like it removes droughts, dryness, it removes atoms, it removes the dust layers। बस इतनी सी वर्ड लिख करके, इसका लेंथ कितना होना चाहिए पता है आपको, 2 मार्क्स पाने के लिए 100 मैक्सिमम 30 to 40 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स। तो आप इधर क्यों जाओगे, अक्सर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, इवन के टीचर्स आर आल्सो गेट कंफ्यूज्ड, फिर दोबारा सर्च करना शुरू कर देते हैं समरी लिखने के लिए। दैट इज ए रॉन्ग प्रोसेस। आपने ऑलरेडी एक बार सर्च करके पॉइंट मेंशन करके यहाँ पे नोट्स बनाया, और फिर नोट्स से ही जो नोट्स अपना जो नोट्स क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस ना, राइट। अब उसको पूरा कंप्लीट सेंटेंस में मैक्सिमम 40 वर्ड्स में इसको समरी को कंप्लीट करो। आपका यहाँ पे 2 मार्क श्योर। देखो, अब आपको टेक्निक्स बता दे, अगर आप नोट्स का जो सिस्टमेटिक वे में नोट्स अगर बना दोगे ना, और फिर यहाँ पे 3-4 सेंटेंस बना देते आप समरी का, मार्क्स क्लियर। नोट्स टेक्निकल हैं,
नोट्स वाला पार्ट टेक्निकल है। वो जो इंडेंटेशन मेंटेन करना, मार्कर का सही, मार्कर को सही जगह पे प्लेस करना, यही टेक्निक है और आप इजीली कर लोगे। अगर इजीली कर लोगे उसको, एब्रिविएशन यूज़ करना है, सेंटेंस लिखते लिखते एब्रिविएशन यूज़ करना है। अगर उसको प्रेजेंट कर देते हो बेहतरीन वे में, तो फिर क्या होगा, ये समरी का मार्क्स यूँ ही मिल जाएगा। टाइटल लिखना कौन सी बड़ी बात है। तो 8 मार्क्स में 8 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लो आप, बहुत